हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ महिला बांझपन के बारे में कि किस तरीके से महिला बांझपन की शिकार बन जाती है, किस तरह से महिला बांझ बन जाती है। अक्सर जो बांझ शब्द का प्रयोग है वो महिलाओं के लिए किया जाता है, बट लेट मी टेल यू, जो बांझपन शब्द है वो महिलाओं के लिए तो समाज में यूज़ करते ही करते हैं, बट ऐसा नहीं कि बांझपन की शिकायत सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होती है। बांझपन की शिकायत मर्दों में भी होती है, पुरुषों में भी होती है, बट आज का मुद्दा हमारा मर्दों यानी कि पुरुषों का बांझपन नहीं, महिलाओं का बांझपन है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महिला बांझपन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, कि किस वजह से महिला बांझ बन जाती है, उसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि कोई औरत, कोई महिला बांझपन की ओर चली जा रही है या फिर उसे बांझपन की शिकायत हो गई है, और क्या हम उसका इलाज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक बात बिल्कुल डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि बांझपन क्या होता है। आमतौर पे बांझपन आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम देखते हैं कि इस महिला को बच्चा नहीं, अच्छा पूछते हैं कि अच्छा शादी कितने साल हो गए, लोग कहते हैं 5 साल, तो हमें अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं कि वो महिला क्या है, बांझ है, बट हमारा मन कभी नहीं जाता कि पुरुष की तरफ भी। बट 5 साल आपने माना, लेकिन एक्चुअल बांझपन हम कब कहेंगे कि कोई महिला बांझ हो गई है? हम तब ये सेंटेंस, ये वर्ड यूज करते हैं जब लगातार कोशिश करने के बावजूद भी, जाहिर सी बात है फैमिली प्लानिंग करनी है, बेबी प्लान करना है, तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। अब लगातार आप कोशिश कर रहे हो और वो कोशिश का जो पीरियड है वो 1 साल हो चुका है, कि आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो बच्चे के लिए और वो 1 साल का समय बीत चुका है। उसके बाद हम ये कह देते हैं कि जो 1 साल कोशिश करने के बाद भी अगर कोई महिला मां बनने में सक्षम है, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उस टर्म को हम महिला बांझपन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो भाई लिखा हुआ है 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोशिश करने के बाद भी जब कोई महिला गर्भवती ना हो तो उसे महिला बांझपन कहते हैं। आगे बात करते हैं कारण की, कि आखिर किस कारण से महिला कंसीव करने में असक्षम हो गई है। तो देखो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट जो मेन रीजन है, जो कि 99.9% जो फीमेल होती है वो फेस करती है, वो क्या है कि सबसे पहला होता है कि फिलोपियन ट्यूब का बंद हो जाना। फिलोपियन ट्यूब का बंद हो जाना मतलब कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो जिनको फिलोपियन ट्यूब क्या होता है नहीं पता, तो बताना चाहती हूँ मैं कि जो फीमेल होती है बस 2 ओवरी होती है। ठीक है, 2 ओवरी, ओवरी का मतलब उसके अंदर आपके अंडे होते हैं। जब कोई महिला पैदा होती है तो उसके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स पहले से ही मौजूद होते हैं, एग बाद में बनना शुरू नहीं होते हैं। अब होता क्या है कि जब वो लड़की अपने प्यूबर्टी की एज पे आती है, जब वो 13-14 वर्ष की उम्र में आती है, तो धीरे धीरे करके एक एक अंडे मैच्योर होते हैं और आपकी ओवरी से बाहर आते हैं। तो जब अंडे आपकी ओवरी से बाहर आ रहे थे, तो बाहर आने का जो मार्ग है वो है फिलोपियन ट्यूब। उसी फिलोपियन ट्यूब के रास्ते से जो होते अंडे वो बाहर आते हैं। वो फिलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां पे जो पुरुष का स्पर्म जाकर उस अंडे से मिलता है और निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तब जाकर आपका बच्चा बनता है। अब अगर आपके फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज का मतलब कि आपका फिलोपियन ट्यूब बंद हो गया, तो अब बंद हो जाएगा अगर, तो क्या अंडे और स्पर्म का मिलन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अब जब मिलन ही पॉसिबल नहीं है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा नहीं? जब फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो बच्चा होगा नहीं, तो उसे हम क्या कह देंगे? हम उसको, उस टर्म को महिला बांझपन से डिनोट कर देंगे। जबकि हुआ क्या था कि महिला में प्रॉपर अंडे बन रहे थे, लेकिन वो अंडा अगर स्पर्म से मिलता तो बच्चा भी 100% पैदा होता, बट वो मिल ही नहीं पा रहा। अब जब मिल नहीं पा रहा, प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, तो वही तो कह रहा है कि फिलोपियन ट्यूब जब बंद हो जाती है, जिस कारण से अंडे और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाते हैं, ये भी एक कारण होता है महिला बांझपन का। आगे देखो लिखा हुआ है एंडोमेट्रियोसिस। इसका मतलब क्या होता है? यह एक ऐसा विकार है जिसमें पीड़ित महिला के गर्भाशय की जो लाइनिंग के बनाने वाले उत्तक होते हैं वो गर्भाशय से बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर कह सकते हो, बहुत तेज वाला दर्द होता है, और ये बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के बांझपन का। जिसमें क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है ना, आप लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले डायग्राम में भी देखा होगा, और आप लोगों ने इस उम्र तक नॉर्मली पढ़ लिया होगा इसके बारे में, हम क्लास 8 से पढ़ते आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो महिलाओं की जो लाइनिंग होती है ना, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है, तो वहाँ पे जो उत्तक होते हैं, लाइनिंग होती है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से उसको नरिशमेंट मिलती है। क्योंकि जब वो बच्चा पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो नरिशमेंट के लिए वो लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन महिलाओं में क्या होता है, वो जो उत्तक है ना, वो जो लाइनिंग है, वो अपने गर्भाशय से बाहर की ओर बढ़ने लगती है। सोचो कितनी दर्दनाक कंडीशन होती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी एक कारण होता है महिलाओं के बांझपन होने का। आगे लिखा हुआ है
कि ओव्यूलेशन विकार। ओव्यूलेशन विकार का मतलब है कि देखो, सबसे पहले आपको ओव्यूलेशन टर्म समझना पड़ेगा। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब किसी महिला के ओवरी से अंडा मैच्योर होकर बाहर रिलीज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी बहुत सारे एग्स होते हैं और एक एक करके रिलीज होती है। तो जब एक एक करके रिलीज हो रहे हैं ना, तो वो रिलीज करने वाला प्रोसेस क्या है, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान जो मैच्योर अंडा होता है वो ओवरी से रिलीज होकर आपके फिलोपियन ट्यूब में आता है। तब अगर स्पर्म मिल जाए उसको तो निषेचन हो जाता है और बेबी हमारा डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है। तो अगर किसी को ओव्यूलेशन विकार है, इसमें क्या होता है, इसमें जो अंडा होता है वो ओवरी से बाहर ही नहीं आता है। अब अगर अंडा ओवरी से बाहर नहीं आएगा तो क्या दिक्कत होगी, तो निषेचन नहीं होगा। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं क्यों नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पर्म ओवरी में चला जाए, बट स्पर्म ओवरी में नहीं जा सकता है। स्पर्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाता है, फिलोपियन ट्यूब तक। फिलोपियन ट्यूब में उसे अंडा मिला, वेल एंड गुड, वहां पे क्या हो जाएगा, निषेचन, यानी कि आपस में वो मिल जाएंगे, आगे की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट होगी। बट अगर जो अंडा है वो अपने घर से बाहर ही नहीं आया, यानी कि अपने ओवरी से बाहर नहीं आया, तो निषेचन पॉसिबल नहीं है। तो ओव्यूलेशन विकार भी होता है, जिस वजह से भी क्या होता है, जो महिला बांझपन का कारण बनता है। अब एक जो क्या है, एंडोक्राइन विकार। एंडोक्राइन विकार से बहुत सारी महिलाएं पीड़ित होती हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बांझपन से ही नहीं है। देखो, एंडोक्राइन विकार में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, महिलाओं में जो हार्मोन होता है वो बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाता है, कभी भी ज्यादा हो जाता है, कभी भी कम हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बट नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हार्मोन का जो डिसबैलेंस होना होता है ना, वो बहुत ज्यादा बेकार होता है, उससे बहुत सारी परेशानियां महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। अब इसमें क्या होता है, या तो जितने हार्मोन हमको चाहिए उससे ज़्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जितने हार्मोन हमको चाहिए उससे कम हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, जिस वजह से महिलाओं को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और सिर्फ डिसबैलेंस हार्मोन होने से ऐसा नहीं कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगा, बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चेहरे पे मुहासे आते हैं, वजन बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, कई तरीके के डिस्चार्ज होते हैं। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब हमारा जो हार्मोन होता है वो डिसबैलेंस होता है। तो हमको हमारे हार्मोन को कंट्रोल में रखना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना भी रखी है, और अगर उसमें डिटेल नहीं होगा पूरा प्रॉपर, तो मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो बनाने की, जिसमें मैं पूरा महिलाओं के लिए सिर्फ बनाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने हार्मोन को, वो हार्मोन जो कि ज्यादातर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हों, वो हार्मोन जो कि आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प करते हों, उनके स्तर को कैसे बैलेंस करना है, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। ठीक है, तो एंडोक्राइन विकार में क्या है कि इसमें ग्रंथियां सामान्य से अधिक या फिर सामान्य से कम हार्मोन का उत्पादन करती है, और हमें बेबी को कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये महिला बांझपन का कारण बनता है। उम्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। उम्र की सीमा हो, हमने ये गाना सुना है, बहुत पुराना नज्म है, बट उम्र की एक सीमा है। प्रेगनेंसी में तो उम्र की सीमा है। प्रेगनेंसी में उम्र की सीमा क्यों है, क्योंकि हम जो फीमेल होते हैं हम बहुत ही लिमिटेड एग्स के साथ पैदा होते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड एग नहीं है। जैसे पुरुष हैं, वो उनके पास जो स्पर्म है वो पूरी जिंदगी बनते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी जिंदगी पिता बन सकते हैं, बट हाँ, स्पर्म उनकी जिंदगी में पूरी जिंदगी बनता रहेगा। जब वो प्यूबर्टी की एज से जाएंगे, पैदाइशी उनके पास कोई स्पर्म नहीं था, बाद में वो डेवलप करते हैं। बट हमारे में क्या होता है, हम पैदाइशी हमारे पास एग होते हैं, अब वो एग लिमिटेड मात्रा में होते हैं, बाद में बढ़ते तो है नहीं। तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारे अंडे खत्म हो जाते हैं, जब महिलाओं को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो अंडे भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा, समय के साथ साथ हार्मोनल चेंज आता है, बॉडी में चेंज आता है, जो सेक्सुअल डिजायर है उसमें चेंज आता है। इन सभी चेंजेस की वजह से कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही कोई जो फीमेल होती है वो अपने 30 की उम्र को पार करती है, समझ लो कि वो अपने इनफर्टिलिटी की तरफ उन्होंने अपना एक कदम बढ़ा दिया है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आप 30 की उम्र के पहले ही कंसीव कर लो। आज के टाइम पे हो सकता है बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो कि कैसे 30 की उम्र के पहले कंसीव कर सकते हैं, हमारा एजुकेशन है, हमारा करियर है, हमारा ग्रोथ है, हमको अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो पॉसिबल नहीं है। हम तो 27-28 की एज में शादी करते हैं, फिर हमारा एक मी टाइम भी होना चाहिए, इसमें हम तुरंत बच्चे पैदा कैसे कर लेंगे। तो उसका भी ऑप्शन होता है, आप अपने एग को स्टोर करा सकते हो, जिसमें क्या फ्रीज करा सकते हो, एग को अपने फ्रीज करा सकते हो कि अब मान लो मैं 22 एज की हूँ या फिर 23 हूँ, 24 हूँ,
आप में से कोई भी आप अपने एग को क्या करा लो, अगर आपको लगता है कि मैं शादी बहुत लेट करने वाली हूँ या फिर मैं बेबी की प्लानिंग बहुत लेट करने वाली हूँ, तो अपने एग को क्या करा दो, फ्रीज करा दो। फ्रीज कराने के बाद आपके एग वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ेगी बट उस एग की उम्र नहीं बढ़ी, उसे हमने फ्रीज करा दिया है। तो जब हो सकता है 30 के हो जाओ, 32 के हो जाओ, 35 के हो जाओ, तब आप आराम से क्या कर सकते हो, उस एग की हेल्प से आप बेबी प्लान कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, एक मैंने आपको सजेशन आइडिया दिया है कि किस तरीके से आपकी उम्र तो बढ़ेगी बट आप अपने अंडे की उम्र को हमेशा जवान रख सकते हो। तो ये एक तरीका है जिससे कि आपको बेबी प्लान करने में दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आपको नेचुरली बेबी प्लान करना है तो आपको अपने लेट 20s अर्ली 30s तक अपने बेबी को कंसीव कर लेना है, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है। आगे बात करें तनाव और हार्मोनल असंतुलन। ठीक है, तनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मैंने आपको किसी वीडियो में बताया भी था, एक शादी के बाद हनीमून होता है और एक बेबी मून होता है। बेबी मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान घर के जिम्मेदारियों में फंस जाता है, अपने वर्कलोड होता है, उसके पास बहुत सारे तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और उसको इतना स्ट्रेस होता है ना कि वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो बेबी कंसीव नहीं कर पाता। इसीलिए बेबी मून होता है। बेबी मून मतलब सिर्फ बेबी को प्लान करने के मकसद से अपने घर से दूर चले जाओ, शांति के माहौल में, जहाँ आपको बहुत खुश रहो, बहुत हैप्पी रहो, अपने मन मर्जी की चीजें करो, आप खुश रहोगे तो बेबी कंसीव करने में बहुत आसानी होगी। तो तनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हार्मोन असंतुलन के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में, किस तरीके से जानेंगे कि महिलाओं को बांझपन की समस्या है। एकाएक तो कोई समस्या डेवलप होती नहीं है कि कल तक कोई बांझ नहीं था, आज अचानक से क्या हो गया, बांझ हो गया। कुछ सिम्टम्स बॉडी शो करती है। अगर आप उस सिम्टम्स पे स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी में ये सिम्टम शो हो रहा है, मेरी बॉडी ये सिम्टम्स दे रही है, मुझे इसका इलाज कराना चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको क्या होगी, दिक्कतें होगी। तो जैसे सिम्टम्स दिखे तुरंत उसकी इलाज की तरफ भागना चाहिए। कभी भी जिंदगी में किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरा हर एक अंग कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, क्या मेरे नाखून कैसे हैं, मुझे सब कुछ पता है। कल को मुझे दिख रहा है कि मेरे नाखून में कलर चेंज हो रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, तो इसका मतलब कि मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं और हमें उस चेंजेस को पकड़ना पड़ेगा, तभी हम अपना इलाज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब लक्षण की बात क्या करते हैं, अनियमित मासिक चक्र। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है गर्ल्स, बहुत बड़ी समस्या। आपको अपने पीरियड्स को हर हालत में रेगुलर कराना है। आप किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास जाओ, बट अपने पीरियड्स को रेगुलर कराओ। पीरियड्स रेगुलर ना होना बहुत बड़ी समस्या होती है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सोचो अच्छा ही है, इस झंझट से छुटकारा मिल गया, 2 महीने पीरियड्स आ रहे हैं, 3 महीने पीरियड्स आ रहे हैं, बट नहीं, बाद में दिक्कत होगी। तो आप ध्यान रखो। आगे कह रहा है चेहरे पे मुहासे आ रहे हैं, आपको यौन इच्छा, देखो चेहरे पे मुहासे आना, अगर आप टीन एज में चल रहे हो तो कोई बात नहीं है ना, बट ज़्यादा 25, 26, 27 की एज हो चुकी है बट फिर भी आपके बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस का सीधे कनेक्शन किससे है, प्रेगनेंसी से है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। वजन का बढ़ना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, नॉर्मली जब बेबी पैदा होता है तो उसके बाद ही ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, बट पहले से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी एक दिक्कत की बात हो सकती है। इंटरकोर्स दौरान बहुत ही दर्दनाक वाला दर्द होना, ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है। अब बात करते हैं इलाज के बारे में। तो देखो, जो कारण होता है कि इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इस वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हमें उस कारण क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आपको फिलोपियन ट्यूब आपका बंद है तो आपको इसको ओपन कराना पड़ेगा सर्जरी की हेल्प से, यानी कि हम दवाओं के हेल्प से भी काम कर सकते हैं, हम सर्जरी की हेल्प से भी काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था आप अपना एग फ्रीज भी करा सकते हो, आप सरोगेट मदर के थ्रू भी माँ बन सकते हो, बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना तो आप IVF के जरिए भी माँ बन सकते हो। माँ बनना नामुमकिन नहीं है, आप किसी ना किसी जरिए से 110% आप माँ बन सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल सबको खुशी चाहिए होती है और वो किसी माध्यम से मिले। अगर नेचुरल नहीं मिल रहा है तो हमको आर्टिफिशियली ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि हमको आफ्टर ऑल चाहिए क्या, बेबी चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है, सबसे क्या करना है, आपको नेचुरल ट्राई करना होता है। बहुत रेयर केस ऐसा होता है जिसमें कि नेचुरली कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, उसमें क्या होता है कि जो एग है वो ख़त्म हो चुका है, एग की क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो बहुत ही रेयर केस होता है। अदरवाइज कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसको हम ट्रीट कर देंगे और वापस से आप क्या बन जाओगे, मतलब आप क्या बन जाओगे, माँ बन जाओगे, बेबी आसानी से कंसीव कर लोगे। तो आज
वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मैं आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।